आइए निकालेंगे। मरकुस निकालेंगे हम, मरकुस उसका दूसरा अध्याय। मरकुस दूसरा अध्याय, मरकुस दूसरा अध्याय उसका 1 से लेकर हम 12 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। एक बार मैं पढ़ूंगा, एक वचन आप पढ़ेंगे। मरकुस दूसरा अध्याय उसका 1 से लेकर 12। कई दिन के बाद वो फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। परंतु जब वह भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वह उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी था लटका दिया। 53 नंबर पेज नंबर, अभी 53 नंबर पेज, नहीं आगे से 53 नंबर पेज। हम्म, 53 नंबर पेज है, तो नीचे दूसरा अध्याय लिखा है। जब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वह अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठा कर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। आइए प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजों के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचनों के लिए जो पढ़ा गया प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो वचन पढ़ा गया प्रभु जी हमारे हृदय पर परमेश्वर वो फलवंतित होने पाए, और हम आशीषित हो प्रभु जी, और औरों के लिए आशीष का कारण बने। हमारे जीवन में तेरा वचन परमेश्वर पढ़ता जाए, दया कर, अनुग्रह कर। हर एक तक ये वचन जैसे परमेश्वर पहुंचता है, हर एक के हृदय को परमेश्वर, जो कठोर हृदय है प्रभु जी, उन्हें परमेश्वर कोमल कर दे। दया कर, अनुग्रह कर। अपने दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी कि जो वचन तेरी ओर से है प्रभु जी, वही मेरे होठों से निकले। बोल मेरे हो, शब्द आपके हो, सहायता कर। आप महान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, आपके हाथों में सौंपते हैं सब कुछ प्रभु जी। छोटी सी विनती प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जैसे सुने और ग्रहण करें प्रभु। आमीन। यहाँ वचन में देखते हैं, लिखा है लकवे के रोगी को चंगा करना।
और यहाँ पर जो लोगों का विषय है, वहां 6वें वचन में लिखा, जब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? आज जो लोग हैं, हम दुनिया में देखते हैं, यहाँ कितना अद्भुत नजारा है कि लोगों ने जिसको लकवा था उसको कैसे लेकर आए? छत पर चढ़ गए। और छत पर चढ़ने के बाद क्या करा? उस छत को खोल दिया और उस लकवे के रोगी को नीचे उतार दिया। किस लिए? चंगा हो जाए। लेकिन यहाँ लोगों के मन में क्या आ रहा है? उन शास्त्री लोग क्या पूछ रहे हैं? अरे ये कैसे क्षमा कर रहा है? ये परमेश्वर की निंदा कर रहा है। तो आज लोग ऐसे ही हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं आज जो इस बात को नकारते हैं। इसलिए नकारते हैं क्योंकि उनको परमेश्वर से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अपनी दुकानों से लेना देना है कि हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। हमें कौन पूछेगा? आज हम न्यूज चैनलों को उठा के देख लो, लोग धर्म परिवर्तन के पीछे पड़े हुए हैं। YouTube पर देख लो, Facebook पे देख लो, WhatsApp पे वीडियो शेयर करता हो देख लो। पिछले समय मणिपुर में क्या हुआ? चर्च सब तोड़ दिए। वो लोग क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं हाईवे के रोड पर बैठकर। कितनी अद्भुत बात है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जिन्होंने ये जान लिया है कि मैं पापी था और मेरे पाप क्षमा हो गए, हालेलुया, उसके लिए और चीजें मैटर नहीं करती। उसके लिए यह पता था कि मैं नरक में जाने वाला था, लेकिन मेरे परमेश्वर ने उस नरक के जीवन को बदलकर स्वर्ग के जीवन कर दिया, हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। लेकिन आज लोगों के मन में क्या है? आज पूछने आते हैं, तुम्हें कितने पैसे मिले? तुम्हें कुछ दिया था क्या? तुम्हारे लिए ये किया था क्या? लोग अपने मुंह से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं सच में बड़ा परेशान था पहले, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, मेरे मन में शांति आ गई है। मैं नशे में था, शराब पी के रोडों पे पड़ा रहता था, घर वालों को मारता था, पैसे छीनता था, लेकिन मेरे परमेश्वर ने, जब से प्रभु यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया, हालेलुया। मैंने शराब छोड़ दी। जिस घर में से मैं पैसा चुराता था, आज मैं कमा के उस घर में देता हूं। लेकिन लोगों के क्या है? बदल कैसे गया उस प्रभु को नहीं जानना। लेकिन ये बदला क्यों? इस चीज से लेना देना है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह क्यों लेना है? तुम बदल गए हो, तुम ये कर लिया, तुमने वो कर लिया है। आज लोगों के मनों में ये है। उस लकवे के रोगी से पूछिए, उसको कितना अच्छा फील हुआ होगा। लकवे का रोगी हम जानते हैं जो कुछ कर नहीं सकता, उसे हिलाने के लिए भी हमें हिलाना पड़ेगा। उस लकवे के रोगी को जब यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, उठ, अपनी खाट उठा, जा चल फिर, उसके लिए कितनी आनंद की बात होगी। उससे पूछिए, वो सोचता होगा कि ये कौन है जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। आज लोग लेकिन क्या पूछ रहे हैं? कितना पैसा मिला? अपने पुरखाओं को क्यों छोड़ रहे हो? अपने इनको क्यों छोड़ रहे हो? क्या हमारा प्रभु यीशु मसीह कहीं भी पूरी बाइबल में ये कहता है कि मैं धर्म बदलने आया हूं? उसने कहा मैं तुम्हें उन पापों से छुड़ाने आया हूं जिस पापों में तुम फंसे हुए हो। तुम पाप में फंसे हो। मैं बाइबल पढ़ी, हम देखेंगे रोमियो उसका 6 अध्याय, रोमियो 6 अध्याय उसका 23 पद। रोमियो 6 उसका 23 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। क्या लिखा है? रोमियो 6:23 कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। जो पाप में थे, जिनके जीवन में कोई आशा नहीं थी, जिनके जीवन में कोई अवसर नहीं था, जिनके जीवन से जो सुख है वो दूर दूर तक था,
जिनके जीवनों में कोई बदलाव ही नहीं था, कभी उसी पाप में डूबे हुए थे, वो जब इस वचन को जान लेते हैं, जब वो जानने लग जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास आते ही हम जब जानने लगते हैं हमारे जो पाप हैं वो क्या होते हैं, उजागर हो जाते हैं सामने। अरे प्रभु यीशु मसीह सच में कितना पवित्र है, मैं तो इतना गंदा हूं कि तू तेरे नाम को भी अपने होठों से नहीं ले सकता। यशायाह कहता है कि प्रभु तेरे पवित्र नाम को लेने के मैं योग्य भी नहीं, क्या है, योग्य भी नहीं तेरे पवित्र नाम को। उसका इतना पवित्र नाम है तो हम सोच सकते हैं कि अगर यदि वो हमारे सामने खड़ा होगा तो क्या हम उसके सामने खड़े होने के योग्य हैं? हम उसके सामने खड़े होने के योग्य भी नहीं। जब हम होठों से उसका नाम नहीं ले सकते तो खड़ा होना तो बहुत दूर की बात है। वो कहता है मैं तो एक अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, यशायाह कहता है अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और मैं तेरा नाम कैसे ले सकता हूं। प्रभु यीशु मसीह कितना प्यार हमसे करता है, लिखा है हमने देखा, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। जब हम जान जाते हैं कि हम पाप में डूबे हुए हैं और हमारा अंत क्या होना है, मृत्यु होना है, और वो अनंत काल की मृत्यु है, जहां पर कहां पर अंत होगा उसका, उस आग की झील में जो हमेशा जलती रहती है। जब हम इस बात को जान जाते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह नीचे कहता है, परंतु परमेश्वर का वरदान क्या है, हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अनंत जीवन, वो हमें क्या दे रहा है, अनंत जीवन देने आया। छोटे मोटे टाइम के लिए नहीं कि तुम 2 साल जी लो, 3 साल जी लो, 5 साल जी लो, 100 साल जी लो, 200 साल जी लो, पर कह रहा है अनंत जीवन जिसका कोई अंत नहीं है। ऐसा जीवन प्रभु यीशु मसीह दे रहा है। लेकिन आज लोग हमसे परेशान हैं, परेशान करने में तुले हुए हैं, चर्चों में घुसकर मारने के लिए तैयार हैं, चर्चों से घसीट कर ले जाने के लिए तैयार हैं। एक पास्टर था, शायद तो वीडियो में देखा, वो खींच कर क्या है 2 बंदे लेकर जा रहे हैं रोड से, और पुलिस वाले भी उसके अंदर कुछ हाथ नहीं लगा रहे, और बेचारे उस पास्टर को इतना मारा है उसके छाती पर कूदे हैं, और बंदा जो पास्टर है बेचारा बिल्कुल अंदर हो। कितनी दुख भरी बात है कि अपने पाप को छुपाने के लिए हम पाप पर पाप किए जा रहे हैं, पाप पर पाप किए जा रहे हैं। अपने पापों को नहीं समझते कि हमने पाप क्या कर रहे हैं, हम कितने बुरे हैं, हम कितने गंदे हैं। लेकिन क्या देखते हैं, ये बंदा दूसरों को क्यों सही रास्ते पर ले जा रहा है। आज जाकर पूछिए तो उन पास्टरों से जिन्होंने अपने पैसे की चिंता ना करते हुए, अपनी धन संपत्ति की चिंता ना करते हुए, लोगों ने 2 लाख रुपए की जॉब छोड़कर, अपने घर परिवार की करोड़ों की संपत्ति छोड़कर किसके पीछे आ गए हैं, यीशु मसीह के पीछे। वो गांव में जाने लग गए हैं, गांव में जहां पर क्या है, उनको पता है मुझे पता नहीं खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर वहां पर भी मुझे देगा। लेकिन वो जाते हैं इसलिए कि मैं बचाया गया हूं तो वो भी बचाए जाए। मैं उस पाप से बच गया, उस नरक के जीवन से बच गया, तो मेरे भाई और मेरी बहन भी बच सके। क्या उन्हें कोई शौक है क्या, अपने ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर वो उन गांवों में घूम रहे हैं, उन जंगलों में घूम रहे हैं, क्या उन्हें कोई शौक है क्या? जो इंसान अपने कारों में घूम सकता है, डेली अपने टेबल पे 36 तरह के भोजन खा सकता है, लेकिन छोड़कर क्या है, परमेश्वर के पीछे जा रहा है। बिशप आमोद सिंह, हम वीडियो में देखेंगे, बिशप आमोद सिंह, उनकी जॉब थी अच्छी खासी, अच्छा खासा पैसा था, लेकिन परमेश्वर ने पकड़ लिया और उन्होंने परमेश्वर को चख लिया। उन्होंने सब कुछ छोड़कर क्या है, परमेश्वर की सेविकाई करना शुरू। आज वो बाइबल की शिक्षा देते हैं, डिप्लोमा करवाते हैं बाइबल स्टडी के लिए, और लोगों के क्या है, जीवन को बदल रहे हैं। जो लोग नशों में थे, ड्रग्स पीते थे, खाते थे, पीते थे, नशे में रहते थे, खराब जिंदगी थी, चोर थे, डाकू थे, हत्यारे थे, लोग बदल रहे हैं। ये लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है। वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं, ये कौन है जो इनको सही रास्ते पर लेके जा रहे हैं? लोग अपने मुंह से कह रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, खड़े होके लोग क्या गवाही दे रहे हैं कि मैं ऐसा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया। एक स्त्री कहती है, एक बहन कहती है, वो कहती है कि किसी ने जो जादू क्या करते हैं, झाड़ू बुआरा जो भी करते हैं,
किसी ने 40,000 मांगे उससे कि भूत प्रेत है इसको उतारने के लिए 40,000 लगेंगे। वो क्या कहती है, यीशु मसीह के पास आए, 1 रुपया नहीं लिया, लेकिन भूत प्रेत भाग गया। हालेलुया। लेकिन लोगों का क्या चिंता है, अरे भाई भूत प्रेत भागा क्यों, हम क्या मर गए थे क्या, 40,000 हमें देते। दुकानें तो हमारी बंद हो रही है ना, सिर्फ यीशु मसीह के नाम लेकर आपके सामने शैतान नहीं टिक रहा। लेकिन दिक्कत इसको हुई किससे, जिनकी दुकानें बंद हो गई। दुकानें बंद हो जाती है, जब एक दुकान खुलती है, मान लीजिए छोटे सा एग्जाम्पल के लिए रोड पर कोई दुकान है और उसकी जैसे 10 दुकानें और खुल जाए, तो उस पर उसकी जो दुकान की सेल थी कम होगी या नहीं होगी, सीधी सी बात होगी। जहां वो एक ही दुकान से ले रहे थे अब 10 दुकानों से लेंगे। जो 1000 कस्टमर आते थे वो एक दुकान से लेते थे, अब क्या 10 दुकानों में बढ़ जाएंगे, 100 आ जाएंगे सब पर। सेल कम हो गई ना, तो दिक्कत तो होगी कहीं ना कहीं तो दिक्कत हो ही जाती है कि भाई आखिर मेरी दुकान है और इनसे भी खोली, इसने भी खोल ली, इसने भी खोली, सबने खोल ली। अब जब प्रभु यीशु मसीह के पास आने से उनके सारे दुख संकट चले जाते हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह इस तरह नहीं बताता कि वो जादू पूरी तरह कर रहे हैं, लेकिन वो आपको उसको जो उसका जीवन है उसको दिखा देता है कि आप कहां पर गलत है। आपका जीवन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, वो आपको दिखा देता है। लेकिन लोग क्या है, सवाल उठाते हैं। लोगों के पास सवाल उठाने के अलावा और कुछ नहीं है, पर क्या है, सवाल उठाने के अलावा कुछ नहीं। क्या मिला था, कितने पैसे मिले, मेरे को बहुत से लोग मिले हैं जिन्होंने बोला तो तुम्हें पता हो कितने पैसे मिले हैं। अब वो भाई हमसे पूछो ना हमें कितने पैसे मिले हैं, वो तो हमें पता है। जो पास्टर्स ऐसे हैं जो कुछ नहीं खा सकते, क्या नाम है, उनको पता नहीं कल का खाना कहां से आएगा, ऐसे लोग सेविकाई कर रहे हैं। तो भाई जो बदल रहे हैं, धर्म बदल रहे हैं आपके हिसाब से, उनको पैसे मिल रहे हैं, तो क्या पास्टर को पैसे नहीं मिलेंगे क्या? तो पास्टर भी तो लाखों रुपए कमा के आराम से खा सकता है, उनको क्या दिक्कत है, उनको परेशानी है। जब वो आपको पैसे बांट सकता है तो वो खुद भी पैसे ले सकता है। रोमियो 3 अध्याय, तो 10 पद में ऐसा लिखा है, रोमियो 10:3-10, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं है। अगर कोई सोचता है कि मैं अपने आप में क्या हूं, धर्मी मनुष्य हूं, तो ऐसा ना समझे। यदि वो ऐसा कहता है तो अपने आप को क्या करता है, धोखा देता है। भाई बता रही है, धर्मी नहीं एक भी, कोई भी धर्मी नहीं है, एकमात्र प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर, क्योंकि वो ही क्या है, पवित्र है। यूहन्ना 1:16 बताता है हमें, यीशु मसीह कहता है मैं पवित्र हूं और तुम भी पवित्र बनो। तो हमें क्या था, पवित्र बनो। जो खुद पवित्र है वही इस बात को कह सकता है, हर कोई नहीं कह सकता। यदि मैं शराब पीता हूं एग्जाम्पल के लिए, तो मैं किसी को ये नहीं बोल सकता जाके कि भाई शराब मत पिया कर। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि वो मुझे बोल देगा, अरे पहले तू तो छोड़, पहले शराब मुझे बता, मेरी शराब पिलाने आया। जब हम खुद ऐसे नहीं है, दूसरे को बोल भी नहीं सकते। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मैं पवित्र हूं और तुम भी पवित्र बनो। वो है इसलिए कह रहा है। और 3:10 बता रहा है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं है। बाइबल क्लियर बता रही है आपको, छुपाने नहीं, बाइबल क्लियर बता रही है कि कोई भी धर्मी नहीं है। ये हमें समझने की जरूरत है। लिखा है रोमियो में ही 3 अध्याय और उसका 13 से लेकर 18 पद तक। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है,
उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पाँव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। उनके मार्गों में नाश और कलेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। आज लोग क्यों कर रहे हैं गलत काम? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को जाना नहीं। यदि कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, इसको जानते हैं, कृष्ण जी को जानते हैं, यदि जानते तो गलत काम न करते। हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है हमें? कि बुराई को भलाई से जीत लो। वो ये नहीं कहता कि तुम्हें कोई चांटा मारने आया है तो तुम भी खींच के एक चांटा मारो यहां से, ऐसा नहीं कहता। वो ये नहीं कहता कि तुम्हें गाली बकने आया है तो तुम भी जाकर उसे गाली बको। वो ये नहीं कहता कि तुम्हें कोई घसीट के लेकर गया है तो तुम भी जाकर उसे घसीट कर लेकर जाओ। हमारा यीशु मसीह तो खुद हमारे लिए इतना बड़ा एग्जाम्पल है, जिसने हमारे लिए चाटा खा लिया, नहीं बोला कुछ भी, कोई बात नहीं। कांटों का ताज सर पे रखवा लिया, नहीं बोला कि कुछ नहीं बोला। हाथ पैरों में कीड़े टुकवा लिए, इसलिए इन्हें क्षमा मिलनी चाहिए। कोड़े खा लिए, कोई बात नहीं, मैं इनके लिए भी सह दूंगा। इतना अद्भुत परमेश्वर, इतना प्रेमी परमेश्वर, जो हमसे इतना प्रेम करता है, क्या हम जान सकते हैं? क्या हम उसके करीब आ सकते हैं? इसलिए ही तो आया वो कि हम उसके करीब आए। वो चाहता है उसके पास है, उसके करीब आए, उसको जाने। इतना अद्भुत प्रेम, जब जिस लोगों ने उसे लटकाया था क्रूस पर, उन लोगों के लिए भी क्या कह रहा है? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया, कितना अद्भुत प्रेम। लेकिन लोग क्या है? सिर्फ इस बात पर अटके हुए हैं, तुम यीशु मसीह को क्यों मानते हो? हमारे भारतवर्ष में कितने ही लोग हैं जो अलग अलग धर्मों से है, समुदायों से है, सब जगह से अलग से है, लेकिन यीशु मसीह से ही इतनी परेशानी क्यों है? जबकि ना वो कहीं लड़ने जाते हैं, ना ही वो किसी को जबरदस्ती किसी को कुछ कहते हैं। जैसे आप अपने धर्म का प्रचार करते हैं, वैसे हम भी करते हैं। ऐसा किसी को मुझे लगता है मैंने मेरी लाइफ में अपने 32 साल की जिंदगी में मैंने कभी किसी को नहीं देखा शायद कि कोई खींच के लावा हो कि चल यार चल चल, हम चल यार, तो चल चलना पड़ेगा यार, तो चल तो यार भाई, चल ले यार, तू एक पढ़ तो ले, सुन तो ले यार। ऐसा कभी हमने देखा है? मैंने आज तक, मेरा फ्रेंड है मेरे साथ में स्कूल लाइफ से, उसे मैंने परमेश्वर के बारे में बताया होगा, लेकिन कभी भी उसको आज तक फोर्स नहीं किया कि तू चर्च में चल ले। वैसे बोला हो कि भाई आज ही चलना है, चल आज ही कभी बैठ साथ चल ली, वैसे बोला होगा कि कभी आज ही, लेकिन इस तरह फोर्स नहीं करा, क्योंकि मैंने वचन सुनाए हमेशा, ये मना नहीं करता, मैंने वचन से बातें करी है बहुत बार, लेकिन मैं किसी को जबरदस्ती हाथ पकड़ के खींच के नहीं लेके आया चर्च में। वो आज भी अपने रीति रिवाजों के साथ में ही रहता है। लेकिन मेरा फर्ज है, मेरे परमेश्वर ने मुझे कहा है, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जाकर प्रचार करो। तुम बचाए गए हो तो तुम दूसरों को ही बचाओ। तुम्हें सेहत में मिला है, तुम भी सेहत में दो। तो जैसा मुझे मिला है, परमेश्वर मुझे कहता है, और मैं करता हूँ। मैं ऑफिस में हूँ, ऑफिस में बताता हूँ, दोस्तों को बताता हूँ, गली मोहल्ले में बताता हूँ, सबको बताता हूँ। जैसे वचन से बताने की जरूरत है मैं बताता हूँ, लेकिन किसी को यह नहीं कहता कि भाई तुम्हें 10 बजे आना है, चर्च में आना ही पड़ेगा, तुम्हें मुझसे बात करनी है तो आना पड़ेगा, ऐसा नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह नहीं कहता। यीशु मसीह ने भी उस क्रूस पर यही कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उसने ये नहीं कहा यीशु मसीह ने क्रूस पर लटके लटके कि तुझे मानना पड़ेगा कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, नहीं तो तुझे ये दोष मिल जाएगा, तुझे श्राप मिल जाएगा, ऐसा नहीं कहा उसने, क्योंकि वो आशीष देने आया। बाइबल बताती है, एक ही मुंह से तुम
आशीष के वचन और श्राप के वचन नहीं कह सकते। जैसे एक ही सोते से खारा पानी और मीठा पानी नहीं निकल सकता, वैसे ही तुम्हारे मुंह से भी दोनों नहीं निकलने चाहिए। हम आशीष देने वाले बनाए गए, परमेश्वर ने ऐसा बनाया है। हमारे पास पाइप लाइन है, क्या पानी आता है कभी दोनों तरीके का, कि मीठा भी आ जाए खारा भी आ जाए? ऐसा आता है? एक ही धारा से नहीं आता, या तो खारा ही आएगा या मीठा ही आएगा। तो हमारा जीवन ऐसा क्यों हो, वो हमें बताना चाहता है कि हमारा जीवन ऐसा ना हो कि हम संसार में जाते ही संसार जैसे मिल जाए और चर्च में आते ही चर्च जैसे बन जाए। वो हमें चाहता है कि यदि हम जैसे परमेश्वर के चर्च में है, जैसे परमेश्वर के भवन में है, हम परमेश्वर के लिए जीते हैं, वैसे ही जब किसी और में भी जाए जो परमेश्वर को नहीं विश्वास करते, तो हम वैसे ही रहें जैसे हम परमेश्वर के, उनके जैसे ही ना मिल जाए। कि हम यहाँ पर चर्च में हैं तो बड़े आराम से बैठे हैं, आदर के साथ में, भक्ति के साथ में, और बाहर निकलते ही फ्रेंड ने फोन किया कि भाई क्लब चल रहा है, क्लब आ रहा है क्या? हाँ अभी उठ जाए, एक मिनट में आया, बाइक उठा के आया नीचे, तो क्लब में घूमने चले गए। ऐसा नहीं, परमेश्वर हमसे ऐसा नहीं चाहता। दोहरा जीवन नहीं चाहता हमसे, दो नावों में पैर रखने वाला जीवन नहीं चाहता हमसे। वो चाहता है हमसे जैसा तू मेरे साथ है वैसा ही बना रहे। ऐसा मत बन, ऐसा मत बन कि जैसा दुनिया के लोग। गिरगिट देखा है हमने, गिरगिट सुना होगा और देखा भी होगा कि वो जैसे जिसमें जाता है वो जैसे ही रंग बदल लेता है। पत्तों में बैठा होगा तो हरा सा हो जाएगा, लकड़ी सी पे होगा तो लकड़ी जैसा कलर कर लेगा, जिस जगह बैठा होगा वैसा ही कलर को चेंज कर लेता है। सोचने वाली बात है। परमेश्वर हमें हर एक चीज से शिक्षा देता है, सिखाता है कि तुम सीखो इन चीजों से, ऐसे मत बनो। गिरगिट जैसी क्वालिटी नहीं लानी है हमें कि हम जैसे जहां बैठे हैं, क्रिश्चियन मैरिज में गए तो क्रिश्चियन मैरिज जैसे बन गए, अन्य जाति में गए तो अन्य जैसे बन गए। सब परमेश्वर के बनाए हुए, हम सब परमेश्वर के बनाए हैं, चाहे वो मसीह में है या नहीं है। हमारा परमेश्वर का वचन बताता है, लिखा है कि वो अच्छे और बुरे दोनों पर क्या है, दृष्टि लगाए रहता है। वो हमें छोड़ता नहीं है। यदि हम सोचें इस बात के लिए कि परमेश्वर हमें देखता नहीं, वो हर वक्त अपने दृष्टि को हम पर लगाए रखता है। क्यों लगाए रखता है? कि यदि हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हमें भटकने ना दे, हमें गिरने ना दे। अभी हमने भजन में गाया कि घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। वो हमें छोड़ता है किस चीज के लिए? कि ये कैसे चलेगा, लेकिन वो फिर पकड़ता है कि ना गिरना जाए। या लिखा है, हमने देखा, उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों से सांपों का विष है। आज लोगों में वो हमारे साथ कैसा रहते हैं, बहुत बार पीछे पलट के देखते हैं तो पीछे से क्या पता चलता है हमें कि बुराई कर रहे थे हमारी। परमेश्वर के लोग ऐसे नहीं होने चाहिए। जैसा जिसके मुंह पर है वैसा ही पीछे भी होना चाहिए, वैसे आगे भी होना चाहिए। लिखा है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्या है, क्लेश है। आज देखते हैं हम परमेश्वर के लोगों को सताने के लिए वो कितना कुछ करते हैं। लोगों को एक वीडियो शेयर हुई थी, पास्टर ने भी कहा कि सबको चर्च का क्या है, 1-1.5 लाख का सामान तोड़ दिया, और पास्टर को क्या है, रोडों से मारा भी था, लोहे की रोड से। आप सोच सकते हैं, लोहे की रोड से। और जो लोग थे उनके, जो चर्च में थे, सबको क्या करा, बाहर निकाल दिया। बाहर क्यों निकाल दिया? कि तुम अंदर रहोगे तो उससे मार नहीं दोगे। उनके लिए गुनहगार कौन है सबसे बड़ा? जो पास्टर है, जो शिक्षा दे रहे हैं, उनके लिए गुनहगार वो है। जो सुन रहे हैं वो तो क्या, उनके लिए भोली भाली जनता है। उनके लिए भोली भाली जनता है कि तुमने इसको क्या है, धर्म परिवर्तन कर दिया। लेकिन ये नहीं पता कि धर्म परिवर्तन
ना तो यीशु मसीह करता है और ना ही उसके लोग करते हैं। वो उनके मन को परिवर्तन कर देता है। जो मन उनका पाप की तरफ दौड़ता था, लेकिन वो आज क्या हो गया है, पाप से फिर गया है। पहले वो पाप की तरफ दौड़ता था। चल यार पत्ते खेल रहे हैं, चल आई बैठे वो साथ में, थोड़ा सा पत्ते में भी खेल लेता हूँ। चल बीड़ी पी रहे हैं, चल मुझे भी एक बीड़ी दे दे यार। पहले लोग हम बोलता देखते हैं ऐसे, हमारे ऑफिस में भी बहुत से लोग ऐसे हैं। तंबाकू खा रहे हैं, फिर थोड़ा सा तंबाकू मुझे भी दे देगा। मैंने उनसे पूछा कि भाई तंबाकू में क्या मिलता है तुम्हें ऐसा? मैं शरीर को तुम्हारे नाश करता है, तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। वो कहते हैं मैं इससे क्या है, एनर्जी मिलती है। अपने पाप को छुपाने के लिए लोग क्या क्या बातें करते हैं, अलग अलग तरीके की बातें लेकर आते हैं। यहाँ भी ऐसा लिखा है, उनके मार्गों में नाश और कलेश है। जो आपके साथ सालों से रह रहा है, आप ये ना सोचे वो आपका बहुत चहीता है या आपके बहुत करीब है। वो हो सकता है आपके सबसे ज्यादा अगेंस्ट हो। ये मेरे साथ हुआ है, जिसके साथ मैं 8-9 साल से ऑफिस में जॉब कर रहा था। कभी उसने ये चीज महसूस नहीं होने दी कि वो क्रिश्चियन होने से कितना चिढ़ता है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसके मुंह से खुद ने निकाला कि तुम्हें भी पैसे मिले होंगे। उसने ये कहा, तो भी किस बात पे कहा कि क्योंकि मैंने ये कह दिया कि भाई हमें तो नहीं मिले पैसे। बोला वो तो तुम्हें पता होगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनको परमेश्वर के पास आने के लिए पैसे मिले? आप लोगों को भी पैसे मिले थे क्या? आपको पैसे मिले थे? लेकिन लोग कहते हैं कि भाई जैसे हमें पैसे दे के बुलाया गया। लेकिन एक बार परमेश्वर को चख के देखो, तुम अपने पैसे छोड़ दोगे। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने लाखों की सैलरी को छोड़कर, अपने करोड़ों की संपत्ति को छोड़कर, सब कुछ घर बार छोड़कर अगर प्रभु यीशु मसीह को जान लिया उन्होंने, तो उसके लिए वो सबसे ऊपर हो गया। आज लोग इधर आए हैं लकवे के रोगी को लेकर, उस लकवे के रोगी को छोड़कर वो इस बात पर परेशान है कि ये क्यों पाप क्षमा कर रहा है, ये कौन है? वो कह रहा है ये कौन है, इसको अधिकार किसने दिया? ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है। यीशु मसीह ने जान लिया कि ये क्या सोच रहा है। यीशु क्या कहता है? 9 पद में लिखा है, मरकुस 2:9 में, कि सहज क्या है, क्या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? तो पूछ रहा है उनसे, दोनों में से क्या चीज सहज है, क्या अच्छा है? क्या तेरे पाप क्षमा हो ये ज्यादा अच्छी बात है उसके लिए, या अपनी खाट उठाकर चल फिर एक जरूरी है? क्या चीज जरूरी है? क्योंकि ईश्वर ने क्या कहा? पाप क्षमा होना। जैसा कि लिखा है 5 पद में, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह चाहता तो क्या देख सकता था? क्या कहता? ये लकवे के रोगी को लेकर आए, इसको चंगा करना जरूरी है। लेकिन उसने क्या कहा पहले? कि तेरे पाप क्षमा हुए। ये लकवा क्या दिखाता है? आज हमारे जीवन में वो लकवा है, इस शरीर से दिखा रहा है शरीर का लकवा, लेकिन उसने पहले कहा पाप क्षमा हो। चाहता तो उसे कह सकता था खाट उठाओ चल फिर, और वही बात वो कह रहा है जिसमें हमने पढ़ा 9 वचन के अंदर कि सहज क्या है, क्या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि अपनी खाट उठाकर चल फिर? दोनों में से क्या बात जरूरी है? उसने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, पहले ये जरूरी है, क्योंकि तू आज शरीर के साथ मर जाएगा तो तू स्वर्ग में जा सकता है यदि तेरे पाप क्षमा हुए हैं। लेकिन अगर तेरे पाप क्षमा नहीं हुए और तू मर जाता है ठीक होने के बावजूद भी, तो तू नरक में जाएगा। तेरे पाप क्षमा होना जरूरी है। लकवा दिखाता है कि आपके शरीर में कुछ भी हलचल नहीं है। हमने बहुत से लोगों को देखा होगा, किसी का ये पैरालाइज हो जाता है तो वो क्या चीजें चल नहीं पाती, वो ऐसे ही पड़ी रहती है। पैर में है तो पैर हिलेगा नहीं आपका, वो चीज क्या है? ब्लॉक हो जाती है। वो बाइबल दिखा रही है हमें कि यदि आपके अंदर पाप है, वो लकवा है एक तरह से। लकवा क्या है? किस चीज का लकवा है? कि आप अपने उस शरीर से कुछ भी करने नहीं पा रहे हैं।
जो अच्छी चीजें हैं आप नहीं कर पा रहे हैं, आप लकवा है आपके अंदर, शरीर के अंदर आपके अंदर किसका लकवा है? पाप का लकवा है। कि सिर्फ आप जो काम करेंगे पाप के लिए करेंगे, अच्छी चीजों के लिए क्या है? आपके अंदर लकवा लगा हुआ है, और पाप के लिए क्या है? सब कुछ ठीक है। बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जिनसे सिर्फ गलत काम करना तो बनता है, लेकिन किसी की भलाई हो सकती है तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये लकवे की बीमारी जैसा है कि आपको अच्छाई करने के लिए क्या लगा हुआ है? लकवा लगा हुआ। नहीं होगा, मुझसे काम नहीं हो सकता है। बहुत से लोग देखे होंगे कारों के अंदर होते हैं, और बहुत से बहुत जरूरतमंद होते हैं बेचारे, लेकिन वो चाहे 25-25, 30-30 हजार, 40-40 हजार रुपए का होटलों के अंदर जाकर सिर्फ थोड़ा सा खाना खा के आके 40-50 हजार खर्च कर सकते हैं, लेकिन किसी गरीब को 100 का नोट निकाल के नहीं दे सकते यदि वो सच में जरूरतमंद है। मैं मानता हूँ बहुत से लोग आजकल देखे हमने रोड पर कैसे होते हैं कि जो ठीक है, ठीक ठाक है, काम कर सकते हैं, लेकिन वो फिर भी क्या है? भीख मांगते हैं। वो चीज गलत है, उसके लिए मना नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे एजेंट हैं जो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, बेचारे पेन बेचते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं? पेन बेच रहे हैं। मैंने बहुत से आंटी को देखा, बहुत ज्यादा एजेंट थी, वो फिर भी क्या है? पेन बेच रही है, इसलिए कि कुछ मिल जाए। यदि हम उनको 10-20 रुपये पकड़ा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सुबह से 8-10 बंदे भी चेक दे के चले गए, 200 रुपये बन जाते हैं, तो सुबह शाम का वो खाना खा सकते हैं, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन किसी बुजुर्ग की क्या है? हेल्प हो जाएगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों ने अपने माँ बाप को क्या है? घरों से बाहर निकाल दिया है। एक वीडियो ऐसे शेयर देखी थी मैंने, देखी थी 2 लड़के अपने बाप को घर के पीछे की साइड उससे जबरदस्ती कर रहे हैं। बाप ने डंडा पकड़ने की कोशिश करी तो डंडे को इतनी बुरी तरह फेंक के मारा कि बाप जाके दीवार में जाके टकरा गया और दम जैसे लाके नीचे गिरा। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी क्या है? आत्मा मर चुकी है, लकवा लग चुका है उनके अंदर, अच्छी चीज ना देखने का, कि मुझे अच्छी चीज देखनी ही नहीं। ये तो मरीज था लकवा, उसको लकवा था, लेकिन वो शास्त्री लोग जो थे वो भी लकवे में थे, क्योंकि उनको वो चीजें नहीं दिख रही थी जो प्रभु यीशु मसीह कर रहा था कि इसके पास पाप क्षमा करने का अधिकार है। और इसने कहा कि हाथ उठा चल फिर, और एक हाथ उठा के चल फिर रहा है। क्या सहज है हमारे पाप क्षमा होना या हमारा शरीर ठीक होना? हमारे लिए पाप, आज पाप की क्षमा बहुत जरूरी है। यदि हम पाप के साथ मर जाते हैं तो हमें नरक से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन यदि हम उस पापों के लिए मर जाते हैं, उस पापों को छोड़ देते हैं, तो हमारे लिए ईश्वर का सिंहासन क्या है? हमारा परमेश्वर हमारी अपनी बाहें खोलकर हमारे लिए खड़ा है। आज लोगों में क्या है? बिल्कुल भी प्रेम नाम चीज नहीं रही। अब बताया कोई अपने बाप को जिसने इतना बड़ा कर दिया, डंडे से धक्का मार रहे हैं, सोचने वाली बात। मैं कह रहा है क्या सहज है? आज हमें देखना है क्या हम पाप के लिए जी रहे हैं या परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। लोग तो परेशान करते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। 12 पद में लिखा है, वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे। सब चकित हुए। उनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सच में उस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ परमेश्वर है, ये प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको परमेश्वर की ओर नहीं जाने देना चाहते। लेकिन लिखा है कि उन पर क्या है? सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हमने ऐसा कभी नहीं देखा। क्या ऐसा? जो लकवे का रोगी था उसे एकदम परमेश्वर ने कहा और प्रभु यीशु मसीह ने कहते ही चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर खुद चला गया। जो खाट पर लेट कर आया था वो खाट को क्या है? उठाकर ले गया, दूसरे उठा के लेकर आए थे लोग उसको। अद्भुत बात। और देखेंगे हम, लिखा है यशायाह 53 उसका 5 पद 53:5। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया,
वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग क्या हो जाए, चंगे हो जाए। हमारी शांति के लिए क्या पड़ा, उस पर ताड़ना पड़ी। जो ताड़ना हमें सहनी थी, जो हमें पिटना था, हमें कोड़े की मार सहनी थी, हमें कांटों का ताज पहनना था, हमें छाती पर भाला खाना था, हाथ पैर में कीड़े डुबानी हमें थी, लेकिन किसने खा दी सब कुछ? यीशु मसीह। कि हम क्या हो जाए, शांति मिल जाए। जो हमें संसार में क्लेश होता है, इतने सुबह से शाम तक हमें क्या है, क्लेश ही क्लेश थे। कि जब प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, हमें शांति देता है, सच्ची शांति देता है। फिर हमारे साथ कुछ भी होता है, हमें क्या करते हैं, परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, प्रभु सब कुछ तेरी ओर से है और हमें हर एक बात में क्या है, आनंदित है। क्योंकि फिलिपियों 4:4 कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। वो आनंदित रहने के लिए कहता है, कह रहा है वो हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे जो अधर्म के काम थे उसके कारण क्या है, कुचला गया। एक वचन और पढ़ेंगे कि हमारे पापों को कौन लेके गया। यूहन्ना के आगे ही है, पहला अध्याय, उसका 130 पेज नंबर पे, 130 नंबर पे 1:29। पहला अध्याय 130 पेज नंबर 1:29। यहाँ ऐसा लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हमारे पापों को उठाने लेके जाने वाला है यीशु मसीह, वही हमारे पापों को लेकर गया। ये कौन कह रहा है, यूहन्ना कह रहा है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जब हम ये जान जाते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्या है, उठा लिया अपने ऊपर, हमारे उस बोझ को, हमारे जो हमारे ऊपर क्लेश थे, बोझ थे, संकट थे, निराशा थी, वो सबको प्रभु यीशु मसीह ने क्या है, दूर कर दिया। तब हम सच्चे आनंद में आ जाते हैं। सच्चे आनंद में आ जाते हैं। कैसे आनंद में आ जाते हैं? जैसा हमने मरकुस में देखा। मरकुस में क्या देखा हमने? 12 पद में लिखा है कि वो उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। निकल कर चला गया। कैसे निकल कर चला गया? तुरंत उठा वो, तुरंत। जब हम भी जान जाते हैं हमारे पापों की क्षमा मिल गई हमें, तो हम भी तुरंत उन पापों से हट जाते हैं, उन बुराइयों से हट जाते हैं जिसमें हम फंसे हुए थे। हम हट जाते हैं एक समय। उसने समय नहीं लगाया, तुरंत उठा और उसने आनंद में था कि हाँ, मेरे परमेश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया, मेरे पापों को क्षमा कर दिया, मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। और लोगों ने क्या देखा? उस चीज को देखकर परमेश्वर की बड़ाई करी। जब हमें अपने जीवन को बदल देते हैं तो लोग हमें देखकर कहते हैं कि ये तो पहले बड़ा परेशान था, बड़ा ही गुस्से में रहता था, बड़ा ही लड़ता रहता था, क्या जीवन में आ गया इसके जो जी बदल गया। और जो आपसे प्रेम करते हैं वो इस बदलाव को देखकर क्या होते हैं? खुश हो जाते हैं कि सच में जिसने भी इसे बदला है वो अद्भुत बात है। और वो पूछते हैं कि तुम्हें किसने बदल दिया, ऐसी क्या बात हुई? परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर। आइए धन्यवाद करें परमेश्वर का। परमेश्वर वचन पढ़े जाने और सुने जाने बहुत आशीष हो। आमीन।